पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी शदीद बरहम हो रहे हैं। दिहाड़ीदार तबका अपना गुजर बसर करे, शहरी फट पड़े। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत पर आए टैक्सेस में फौरी कमी का मुतालबा है। मजीद क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं, शहरियों की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल है, आगाह करेंगे हसन अली। जी हसन। जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक फिर से जो है वो इजाफा कर दिया गया और पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 15 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा जो है वो किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में भी तकरीबन 15 रुपये का ही इजाफा किया गया है, जिस पर शहरियों की जानिब से तशवीश का इजहार जो है वो किया जा रहा है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़िश्ता रात फिर एक मरतबा इजाफा हो गया है और आम आदमी की पहुँच से अब पेट्रोल जो है वो दूर हो गया। सर हम बहुत परेशान हैं। जब से ये पेट्रोल महंगा हो गया ना, हम बहुत परेशान हैं। हमने तो बाइक भी चलानी छोड़ दी है। हम इतने गरीब हैं कि बाइक हमने बड़ी मुश्किल किश्तों पे ली है, तो पेट्रोल कैसे डालेंगे? इतना जुल्म कर रहे हैं ये हमारे साथ। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से यही मुतालबा है कि पेट्रोल सस्ता कर दें और महंगाई भी तोड़ें, मुनासिब रेट कर दें सब चीज़ों का। जी, जैसे कि मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे ताकि आम आदमी को किसी हद तक रिलीफ मिल सके, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई है वो भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो कम अज़ कम जो टैक्सेस हैं पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, उनको कम किया जाए ताकि आम आदमी को किसी हद तक जो है वो रिलीफ मिल सके। आम आदमी को किसी हद तक रिलीफ मिल सके। हसन अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, चिंची रिक्शों के किराए भी बढ़ गए। चिंची पर सफर करने वाले मुसाफिर किराए बढ़ने से परेशान है। आए रोज किराए बढ़ाए जा रहे हैं। मुसाफिरों की जानिब से कहा गया कि रोज रोज इतने किराए देंगे तो घर कैसे चलाएंगे। पेट्रोल महंगा हो गया, इसलिए किराए बढ़ा रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से कहा गया। मजीद कहते हैं कि पेट्रोल 416 रुपये लीटर मिलता है, 2000 का चालान हो जाता है। मजीद क्या कहना है रिक्शा ड्राइवर्स और मुसाफिरों का, बताएंगे उस्मान खादिम कंबो। जो उस्मान खादिम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गरीबों की सवारी चिंची के किरायों में भी इजाफा हो गया है। पेट्रोल महंगा होने के साथ ही चिंची मालकान ने चिंची के किराए बढ़ा दिए हैं। जो किराया पहले 40 रुपये था वो 50 रुपये कर दिया गया है। जिस स्टॉप का किराया 100 रुपये था वो बढ़ा के 150 रुपये कर दिया गया है, जिसकी वजह से चिंची पे सफ़र करने वाले शहरियों की जेब पे इजाफी बोझ पड़ने लगा है और उनके लिए चिंची पे सफ़र करना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। जिसके बाद अब चिंची की सवारियों में भी बड़ी कमी देखने में आ रही है। चिंची मालकान ये कहते हैं कि किरायों में इजाफा नागुज़ीर हो चुका था पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से, और इसके साथ ही उनका ये कहना है कि आए रोज़ चालान भी कर दिए जाते हैं, उसका खर्चा भी किराए से ही निकालना होता है। जिसके बाद चिंची के किरायों में इजाफा किया गया। ताहम किरायों में इजाफे के बाद अब सवारियाँ बहुत कम हो गई हैं, जिसके बाद चिंची मालकान का कहना है कि हमारे अपने घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है। इसी वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ किरायों में इजाफा भी किया गया, लेकिन उससे भी खातर का कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको रोज़गार के मामले में। ताहम सवारियाँ कम हो गई हैं और जो आम सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं, जो सवारियाँ हैं, उनके लिए भी एक सस्ती सवारी भी महंगी हो गई है और वो ये कहते हैं कि अब वो चिंची में भी सफ़र करने के काबिल नहीं रहे। जी उस्मान खादिम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, कुर्स टॉमिनी मस्ता के किराए में 10% इजाफा कर दिया गया है। किराए में 10% इजाफे का इतलाक आज से ही कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर खान। जी ताहिर, बताएगा कितना इजाफा हुआ है किरायों में? हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद शहरियों के सर पर एक दफ़ा फिर जो महंगाई का तूफान है वो मंडला रहा है और वो इस तरह से कि अब जो किराए हैं उनमें इजाफे का रुझान देखने में आ रहा है। अभी इस वक्त मैं बाबू साबू के करीब सिटी बस टर्मिनल पर मौजूद हूँ। यहाँ अभी तक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके किराए में इजाफा नहीं किया गया। अलबत्ता जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं, वो इस वक्त ट्रांसपोर्ट हाउस में सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन और दीगर हुकाम के हमरा इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं और किराए के इजाफे के लिए उनके मुतालबात हैं, जबकि जो हुकाम है वो भी इस हवाले से उनके साथ तबादला ख्याल कर रहे हैं और कितने फीसद तक इजाफा किया जाएगा ये अब से कुछ देर तक ये बात कन्फर्म हो जाएगी। लेकिन ये बात तय है कि किरायों में अब इजाफा होगा। लेकिन दूसरी जानिब जो मिनी मजदा एसोसिएशन है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट में आती है, उन्होंने गुज़िश्ता रात ही किराए में जैसे ही इजाफा हुआ उन्होंने 10% तक किराए में इजाफा कर दिया। इसके बाद
ज़ाहिर है डीजल से ये सारी ट्रांसपोर्ट चलती है, तो डीजल में ही इजाफा हुआ है। और जो चौधरी शेर अली है इस एसोसिएशन के मिनी मज़दा के सदर हैं, उनके मुताबिक जो लास्ट टाइम जो किराए में इजाफा हुआ था तो उन्होंने इसका बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं किया था, किराए नहीं थे बढ़ाए। ताहम अब दोबारा से चंद रोज बाद ही फिर से पेट्रोलियम की मसनूआत में जो इजाफा किया गया है, इसके बाद उनके लिए नागुज़ीर है कि वो किराए में इजाफा करें। तो इसलिए अब किराए में इजाफा मिनी मज़दा की जानिब से तो कर लिया गया है 10% तक, जबकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद वो भी अपने किराए में इजाफे का जो बाकायदा तौर पर ऐलान कर देंगे और ये हुकाम से मुशावरत। जी ताहिर खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम कीमतों में हालिया इजाफा भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ मुतफरिक दरखास्त दायर की गई है। मुतफरिक दरखास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दायर की गई है। हाई कोर्ट में पहले भी कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस समात है। हुकूमत पेट्रोल कीमतें शफाफ फार्मूला आईनी जवाज के बगैर बढ़ा रही है। ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मौजूदा दौरे हुकूमत में पेट्रोल कीमतों में तकरीबन 186% इजाफा हो चुका है। महंगे पेट्रोल ने ट्रांसपोर्ट, खुराक, ज़राअत, बिजली के बहरान में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान में पेट्रोल खित्ते के कई ममालिक से ज़्यादा महंगा है। भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरब के मुकाबले पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत लेवी में मुसलसल इजाफा गैर आइनी है। लेवी बढ़ाने का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान के पास है, वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं। और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से फल और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। शहरियों ने दुकानों पर सरकारी रेट लिस्ट अवेजा न होने का शिकवा किया है। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाई जाए, शहरियों ने ये मुतालबा किया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर, बताइएगा। जी, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद रातों रात जो फल और सब्जियां हैं इसकी कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखने में नज़र आ रहा है। ओपन मार्केट के अंदर अगर बात की जाए सब्जियों की तो जो आलू का रेट है ये मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ रिकॉर्ड किया गया। 40 रुपये से लेके 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आलू ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज 80 रुपये से लेके 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो कि हर घर में हर हांडी में इस्तेमाल होता है ये 50 रुपये से लेके 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो जो करेले हैं, भिंडियाँ हैं, ये 150 रुपये से लेके 180 रुपये फ़ी किलो। टमाटर के साथ साथ अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो भिंडी भी 150 से लेके 180 रुपये। इसी तरह जो मुख्तलिफ सब्जियां हैं उनके रेट्स में भी उतार चढ़ाव देखने में नज़र आ रहा है। लहसुन और अदरक का जो रेट है वो 120 रुपये पाव के हिसाब से ओपन मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो जो केले का रेट है ये 220 रुपये से लेके 300 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से ओपन मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद 200 रुपये से लेके 250 रुपये तक। इसी तरह अगर लोकाट की बात की जाए तो 160 रुपये से लेके 200 रुपये फ़ी किलो। तरबूज 40 रुपये से लेके 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने शिकवा किया कि बाज़ ऐसी दुकानें हैं जहां पे जो सरकारी रेट लिस्टें हैं ये आवेज़ा नहीं है। ओपन मार्केट की हर दुकान का अपना अपना रेट है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे ही इजाफा होता है रातों रात ये तमाम जो अशिया खुरोनोश हैं। जी अबू बकर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब दूध और दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सका। दूध सरकारी कीमत 170 है और मार्केट में 230 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह ओपन मार्केट में दही 240 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगी समरा फातमा। जी समरा। जी बिल्कुल, दूध और दही की कीमतें मुस्तहकम नहीं हो सकी। ज़िला इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाकिस पॉलिसियों के बायस ओपन मार्केट में दूध और दही महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। दूध का सरकारी रेट 170 रुपये है लेकिन ओपन मार्केट में 230 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से दही 240 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जो शहरी यहाँ पर दूध और दही खरीदने आ रहे हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पहले ही महंगाई ने उनका बजट मुतासिर कर रखा है। महंगाई इतनी ज़्यादा है और ऊपर से दूध और दही की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इंतज़ामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है और दूध और दही हर घर की बुनियादी ज़रूरत है जिसकी वजह से शहरी तशवीश में भी मुब्तला है और ये इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि दूध और दही की कीमतों को मुस्तहकम किया जाए और जो निर्ख सरकारी निर्ख है
उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जबकि जो दूध फरोश है उनका ये मौक़िफ़ है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा है, चारे का बहुत ज़्यादा ख़र्चा है, जानवरों की देखभाल में बहुत ख़र्चा आता है, जिसकी वजह से वो कम कीमत पर और जो सरकारी निर्ख है 170 उसमें दूध फ़रोख्त नहीं कर सकते। और उनका भी यही कहना है कि जो इंतज़ामिया है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, वो दूध फरोशों के साथ बैठें और एक कीमत का तयन करें, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जो दूध फरोश है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 170 रुपये में दूध फ़रोख्त करना जो है उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया उनके साथ बैठे मुज़ाकरात करें और एक जो अमाउंट है वो सेट कर ली जाए, ताकि दूध फरोशों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और जो शहरी यहाँ पर दूध और दही खरीदने आ रहे हैं उनकी परेशानी भी कुछ कम हो सके। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है और वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि दूध और दही की कीमतें कम हो सकें और इंतज़ामिया की जानिब से उनसे यही मुतालबा किया जा रहा है कि दूध और दही की कीमत को कम करवाया जाए और जो सरकारी निर्खनामा है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनवाया जाए। जी समरा फातमा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं कि रावण में घरेलू नाजाकी पर शौहर ने बीवी को कातिल कर दिया। मुलजिम हाशिर ने अपनी बीवी कशमाला को कातिल किया और फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम के ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और मरकजी मुलजिम की तलाश इस वक्त जारी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, ये पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि रायबंद का इलाका है जहाँ पर शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के इस हवाले से कहते हैं कि हाशिर नामी मुलजिम है जिसने अपनी बीवी कशमाला को गला दबाकर कत्ल किया और उसके बाद मौका से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के ससुर को गिरफ्तार करके मरकजी मुलजिम की तलाश जारी है। अलबत्ता घरेलू नाजाकी पर दिलबर्दाश्त होकर शोहर ने जो है अपनी बीवी को कत्ल किया है। शहर में तेज धूप के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो इस वक्त शहर में जो है वो शदीद तेज धूप निकली हुई है, जिसके बाद शहर की गर्मी में जो है वो मजीद इजाफा देखने को नजर आ रहा है। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को नजर आ रहा है। साथ ही साथ शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन धूप की शिद्दत इस कदर ज्यादा है कि ये जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है ये भी जो है वो तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो 38, जबकि कम से कम जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। शहर भर में जो है वो 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत इस कदर ज्यादा है कि ये हवाएं भी जो है वो आपके फेस पर डायरेक्ट काफी ज्यादा गर्म महसूस की जा रही हैं। मजीद अगर बात करें तो शहर की नमी में जो है वो 38% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवा हफ्ते और आज का दिन जो है वो शहर का मौसम जो है वो शदीद गर्म रहेगा, तेज धूप निकलेगी। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 140 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। मॉडल टाउन में 120, बेदियां रोड पे 130 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि बरकी रोड पे 200 रिकॉर्ड की जा रही है। लामा इकबाल टाउन में 147, मुल्तान रोड में 150, जबकि एमान टाउन में 170 रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि फजाई आलूदगी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, खासतौर पर सेंसिटिव ग्रुप बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह है। उन्होंने शहरियों को जो है एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा है। फजाई आलूदगी से बचने के लिए जो है आलूदा तरीन जो इलाके हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मॉडल टाउन में भी तकरीबन 120 रिकॉर्ड की जा रही है। इन इलाकों में माहिरीन का कहना है कि तवील अरसे तक वॉक ना करें, घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले और इस गर्मी और फजाई आलूदगी दोनों से बचने के लिए शहरियों को चाहिए कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और मास्क का इस्तेमाल करें और घरों की विंडोज को भी बंद रखें ताकि फजाई आलूदगी से जो है वो बचा जा सके। अगर बारिश के हवाले से बात करें तो बारिश के आज कोई इम्कानात नहीं बताए जा रहे। अलबत्ता 4 बजे के बाद थोड़ा सा गर्मी का जोर टूटेगा और शिद्दत में कमी दिखाई देगी, लेकिन फजाई आलूदगी खासतौर पर रात और सुबह के औकात में ज्यादा हो जाएगी। जी फरीहा बतूल, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।